तो नर्मदा के तट पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है और निवेश और नवाचार का यहां संगम होगा। देखिए, आज जो है 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है। 5 देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की भी खबर है। राज्य को औद्योगिक विकास से जोड़ने की कोशिश। 4000 से अधिक रजिस्ट्रेशन यहां पर हुए हैं। 3000 से अधिक जो है प्रतिनिधि, एमएसएमई प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। 75 प्रमुख निवेशक भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। औद्योगिक नीति, निवेश पर चर्चा की जाएगी। एमएसएमई की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। तो राज्य को औद्योगिक विकास मिलेगा। 4000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 3000 एमएसएमई प्रतिनिधि यहां पर शामिल होंगे। परियोजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन भी होगा। निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी दिए जाएंगे। निवेशकों से 1-to-1 मीटिंग होगी। राउंड टेबल सत्र नवकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित होंगे। कार्यक्रम की थीम नए क्षितिज, नई संभावनाएं रखा गया है। तो नए क्षितिज, नई संभावनाएं कार्यक्रम की थीम रखी गई है। देखिए, एमएसएमईज के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया है और 75 प्रमुख निवेशक भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छा दिन, बहुत ही बड़ा दिन जो प्रदेश में विकास को और गति देगा। 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, 6th रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जिसका आज शुभारंभ हुआ है, जिसका आपको बता दें मुख्यमंत्री ने शुभारंभ कर दिया है। और चलिए सीधा नर्मदापुरम की तरफ हम रुख करते हैं, जहां से हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी सीधा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उनसे और भी इस कॉन्क्लेव के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ब्रजेश जी, नर्मदा के तट पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, और ये 6वीं इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है जो नर्मदापुरम में हो रही है। बताया जा रहा है बड़े बड़े निवेशकों का आगमन होगा, एमएसएमई प्रतिनिधियों का आगमन होगा। 4000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने हैं। क्या कुछ यहाँ खास देखने को मिलेगा? Investment opportunities in the future ready state. निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो इंडस्ट्री मीट चल रही है, क्षेत्रीय समिट चल रही है, उसके फायदे भी हो रहे हैं पारुल। जिस तरह से हम देख रहे हैं, मेरे पीछे आप देख सकती हैं, ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की एक तरह से एग्जीबिशन हॉल है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने 60 अपनी जो उद्योग हैं उनकी विभागों की कायदा लगाई है और उसमें बताया जा रहा है कि किस किस तरह से, जैसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में, यहाँ पे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आप क्या क्या संभावनाएं हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। 60 से ज़्यादा प्रदर्शनी है और उस प्रदर्शनी में अधिकारी उनकी खासियतों को बता रहे हैं। यहाँ रेशम का उद्योग है तो रेशम में क्या क्या संभावनाएं हैं वो बताई जा रही है। नर्मदा का पानी यहाँ पे है तो आप देखिए पानी की कोई कमी नहीं है, तो कौन से उद्योगों में आपके लिए सहूलियत होगी। आपने देखा होगा 8 साल से सरकार प्रयासरत है कि नर्मदापुरम संभाग में एक बाकायदा इंडस्ट्री हब एक तरह से डेवलप हो जाए। अभी हमने देखा है कि ट्राइडेंट है, वर्धमान है, 2 बड़े कारखाने हैं बुधनी में, यहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में। एक मुहासा क्षेत्र है, यहाँ से 20 किलोमीटर के दायरे में। यहाँ पे मुख्यमंत्री कुछ देर बाद 24 नई उद्योगों की आधारशिला रखेंगे, भूमि पूजन करेंगे, वहाँ पे नए उद्योग लगेंगे। ये वही प्लांट है जहाँ पे 8 साल पहले हमने देखा था कोका कोला ने आने की कोशिश की थी और 2000 एकड़ करीब हेक्टेयर माफ कीजिएगा 1500 से 2000 हेक्टेयर जमीन वहाँ पे आरक्षित रख रखी है सरकार ने और वहाँ पे उद्योगों को लगाने के लिए लगातार प्रयासरत थे। सड़कें बना दी गई थी। कोका कोला कंपनी से करार भी हुआ था, वो 200 करोड़ खर्च करने वाले थे। 5 साल तक उनको यहाँ काम करना था, लेकिन किन्हीं कारणों से कंपनी ने वहाँ पे काम शुरू नहीं किया। 5 साल बाद सरकार ने वो जमीन वापस ले ली। अब एक दौर फिर आया है जब इसको हब के रूप में विकसित करने की कोशिश की जा रही है। एक इंडस्ट्री हब बनाया जा रहा है मुहासा को। वहाँ पे आबादी नहीं है, जमीन ले रखी है। कोका कोला के कारण यहाँ पे किसानों ने बड़ी संख्या में, हमने देखा कि आम के पौधे लगाए थे, उनको सस्ते दामों पर, रियायती दरों पर सरकार ने उपलब्ध कराए थे। बगीचे हैं आम पे। तो इस तरह के उद्योगों को अब फिर से एक बार प्रोत्साहन देने की कोशिश की जा रही है। नए नए उद्योग आए, 5 देशों के प्रतिनिधि आए हैं, निवेशक आए हैं यहाँ पे, वो उद्योग को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कुछ देर बाद पहुंचेंगे यहाँ पर। ये मेरे बाएं तरफ आप देख रहे हैं, ये हाल है। उस हाल में अभी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ होगा, जिसमें उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, उनसे संवाद करेंगे और यहाँ पर उद्योगपतियों को बताया जा रहा है कि क्या क्या संभावना है। जहाँ ऑर्डिनेंस
आर्डिनेंस फैक्ट्री है इटारसी के पास, यहाँ पे नर्मदापुरम में से 5 किलोमीटर पे जो मैंने बताया वर्धमान है, और ट्राइडेंट 2 कंपनी बड़ी कंपनी है। और ऐसी बड़ी कंपनियां यहाँ पे निवेश करेंगी तो उनको क्या फायदे होंगे। यहाँ से 15 किलोमीटर के दायरे में आप जाओगे तो जंक्शन पड़ता है, इटारसी जंक्शन, हाईवे लगा हुआ है, सड़कें बेहतर हैं। आप 70 किलोमीटर 75 किलोमीटर में आपको भोपाल की राजधानी या एयरपोर्ट आपको उपलब्ध हो सकता है। रेल मार्ग यहाँ पे सुगम है, क्योंकि सभी चारों तरफ देश के किसी भी कोने पे यहाँ से इटारसी से आप जा सकते हैं, जंक्शन है। तो आपको देखिए वो संभावनाएं यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए इसको एक इंडस्ट्री हब के रूप में विकसित करना चाहती है। क्षेत्रीय जो कॉन्क्लेव है उससे यहाँ मध्यरदापुरम को फायदा होता नजर आएगा। पहली बार यहाँ पे कॉन्क्लेव हो रही है, हमने देखा इससे पहले रीवा में हुई, सागर में हुई, उज्जैन में हुई, जबलपुर में हुई, ग्वालियर में हुई। लगातार सरकार की कोशिश है कि सामूहिक रूप से प्रदेश का विकास हो। अभी हम एक जगह इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते थे तो उससे एक जगह हम उद्योगपतियों से बात करते थे, लेकिन जब उद्योगपति उसी क्षेत्र में पहुंचते हैं क्षेत्रीय, तो उनको क्षेत्रीय माहौल के बारे में, क्षेत्रीय जो संभावना है उसके बारे में बेहतर तरीके से वो जमीनी हकीकत जान जाते हैं। वो उद्योग लगाने के लिए उन्हें आसानी होती है। यहाँ पे किस तरह से स्किल है वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे किस तरह के उद्योग पहले से काम कर रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, तो वो जमीनी स्तर पर हकीकत समझ सकते हैं। इस कारण जो क्षेत्रीय कॉन्क्लेव है वो की जा रही है ताकि सामूहिक रूप से पूरे मध्य प्रदेश का विकास हो। अभी हम भोपाल, इंदौर में आसपास वहां पे लगाने के उद्योग लगवाने की कोशिश करते थे। पीतमपुर में देखिए उद्योग तो डेवलप हो गया, इंदौर के पास। अब जिस तरह से बुधनी में हुआ, भोपाल की राजधानी के पास हमने देखा है कि मंडीदीप में हुआ, उसी तरह सब जगह एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की सरकार कोशिश कर रही है क्षेत्रीय स्तर पर। तो जिसका फायदा होगा, पहले से जमीन उनके पास है, 1500 से 2000 हेक्टेयर जमीन पहले से मुआवजा उनके पास है। यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज्यादा है। उद्योगपति को रेशम से उद्योग, कृषि से संबंधित हम देख रहे हैं कि यहाँ कृषि विद्यालय है, आप बुधनी में चले जाएंगे तो कृषि से संबंधित संभावना है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे पचमढ़ी है, पर्यटन से संबंधित संभावना है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इटारसी के पास, जहाँ पे हथियार बनाए जाते हैं, गोलियां बनाई जाती हैं, AK-47 से लेकर तमाम तरह की। तो यहाँ पे संभावना है उससे जुड़े उद्योग लगाने की। जो संभावनाएं हमने देख रहे थे कि जबलपुर में थी, वो संभावना यहाँ भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारण कि रॉ मटेरियल वगैरह आपको यहाँ पे सब आसानी से मिल जाएगा, उससे जुड़े उद्योग यहाँ आप लगा सकते हैं। पानी की कोई कमी नहीं है, तो पानी से संबंधित जैसे कोको कोला कंपनी पहले नहीं आई, तो और फूड प्रोसेसिंग कंपनियां यहाँ आ सकती हैं। अन्य कंपनियां, कपड़े से संबंधित कंपनियां यहाँ पहले से भी है, मैंने जो कहा कि वर्धमान है, ट्राइडेंट है, तो आप यहाँ पे वो भी कंपनी आप लगा सकते हो, क्योंकि आपको नर्मदा किनारे पानी पर्याप्त मात्रा में। तो संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। कृषि के क्षेत्र में संभावनाएं होशंगाबाद में बहुत अच्छी हैं। आपको उद्योग के मामले में संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, वही सरकार यहाँ बताने की कोशिश कर रही है। और 4000 रजिस्ट्रेशन हो गए, रजिस्ट्रेशन लगातार जारी है और 5 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। और ऐसी संभावना है कि 2 से 5000 करोड़ का यहाँ निवेश होगा और हजारों लोगों को रोजगार मिल पाएगा। पारुल, बिल्कुल, हजारों लोगों को रोजगार मिल पाएगा और क्षेत्र की खूबियों के साथ क्षेत्र में जो लोग हैं उनके हुनर को भी कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि कई सारे निवेशक हैं जो आएंगे, वो हर चीज़ को तराशेंगे। और अगर हम बाय रोड भी है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि राजधानी भोपाल, यहाँ पर एयरपोर्ट है, आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप नर्मदापुरम में अपना कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं या कोई इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, और अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं ताकि जो सड़क यात्रा भी है वो सुगम हो सके। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर बाय रोड भी अगर भोपाल तक ट्रेवल किया जाता है, बहुत जल्दी 75 किलोमीटर जो है वो बहुत जल्दी कवर किया जा सकता है। यहाँ निवेशकों को जो भूमि आवंटन की बात की जा रही है सर, क्योंकि पिछले बार का कोको कोला के साथ जो आपने बताया कि अनुभव ठीक नहीं था, उन्होंने नई प्लांट स्टार्ट किया और उसको भूमि हमें वापस लेनी पड़ी। तो यहाँ जल्दी से जल्दी निवेशक अपने जो काम है उनको शुरू करें, इस पर भी जोर होगा ताकि जो नतीजे हैं इन्वेस्टर समिट के उनके धरातल पर जल्दी देखना शुरू हो। निश्चित तौर पर पारुल, हमने देखा है कि किस तरह से पुराने अनुभवों को सिर्फ एक तरह से सीख लेकर सरकार ने उस दिशा में कदम उठाए हैं। अब देखिए, तत्काल आधारशिला रखी जाती है, भूमि पूजन किया जाता है और निवेश एक तरह से उद्योगपति वहां शुरुआत कर देते हैं उद्योग लगाने की। भूमि पूजन होगा, उसके काम शुरू हो जाते हैं, भूमि आवंटन कर दिया जाता है। पहले हम देखते थे कि इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में करार किए जाते थे कि आपने MOU कर लिया सरकार से कि हम इतने 1000 करोड़ का निवेश करेंगे, यहाँ पर इतने लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वो करार आज भी होता है, लेकिन कुछ मामले शुरुआत में ही आप देखते हैं कि शुरू हो चुके हैं, मतलब करार भी हो चुका है, आपने भूमि भी संबंधित उद्योगपति को आपने आवंटित कर दी है
भूमि पूजन भी कर दिया, मतलब आज से आपका काम शुरू हो गया। पहले होता था कि आपने करार कर लिया, आपको भूमि चिन्हित कर ली जाएगी, भूमि आपको आवंटित कर ली जाएगी। अब आपके पास लैंड बैंक है सरकार के पास, वो आपको उद्योगपतियों को जो करार करना चाहते हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनको यहाँ पे दिखाते हैं और इसके बाद उसको जमीन आवंटित कर दी जाती है। आज मुख्यमंत्री ने जमीन आवंटन के साथ साथ आधारशिला भी रख दी है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि उद्योग जो बाद में पहले शुरू होते थे, पिछली जो कॉन्क्लेव होती थी उसमें बाद में उद्योगपतियों को जमीन दी जाती थी, एक तरह से कार्रवाई शुरू होती थी सरकारी कागजों में, वो कार्रवाई अब तत्काल शुरू होने लगी। तो कुछ उद्योग जैसे 24 उद्योगों की आधारशिला रख दी जाएगी, तो ये 24 उद्योग वालों ने, उद्योगपतियों ने वहां पे काम शुरू कर दिया। उनको जमीन पहले से मिल चुकी है, अब उनको काम करना है 1-2 साल में। पहले ये कहा जाता है कि 5 साल में, आपने जो कोको कोला का मैंने जिक्र किया कि 5 साल में आपको काम शुरू करना है, मतलब आपको जमीन दे दी जाएगी और 5 साल में यहाँ पे आपको उद्योग लगाना है। तो वो 5 साल का वो टाइम लिमिट नहीं है, अब तो आपको जमीन दे दी गई, मतलब आज से आपकी स्टार्ट शुरू हो गया कि आज से आप काम शुरू कीजिए, 2 साल में आपको इतने लोगों को रोजगार देना है। और उसकी मॉनिटरिंग सरकार अपने स्तर पर कर रही है, लगातार उद्योगपतियों से संपर्क रखती है, उनसे चर्चा करती है कि किस स्तर पर आपका काम होगा। बहुत सारी सब्सिडियां दी जाती हैं, तो वो उसी आधार पर दी जाती हैं कि आपका, जिस तरह से हम मकान बनाते हैं और बैंक आपको लोन उस हिसाब से देती है, उसी हिसाब से सरकार भी यहाँ सब्सिडी देती है और उसकी मॉनिटरिंग करती है। तो ये जो थोड़ा फर्क आया है, उससे कुछ उद्योग आपको अभी धरातल पर नजर आने लगेंगे 6 महीने के अंदर। कुछ उद्योग आपको लंबे समय के हैं, जो बड़े कारखाने लगेंगे, उनको जरूर 3 से 4 साल लगेंगे पूरा डेवलप होने में, इसके बाद रोजगार देने में। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे होंगे जो 6 महीने में, क्योंकि सरकार का फोकस जो है ना पारुल, वो बड़े उद्योगों पर रहा है पहले, अब छोटे से लेकर बड़े उद्योगों पर भी उसका आज भी फोकस है। अब छोटे उद्योगों को इतनी तरजीह दी जा रही है कि कोई 500 करोड़ लगाना चाहता है, कोई 5 लाख का उद्योग करना चाहता है, कोई 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का। पहले हम 2000 करोड़ की, 200 करोड़ की, 100 करोड़ की, इस तरह के उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते थे। सरकार अब उनको भी लाती है अपने साथ में, लेकिन उसके साथ साथ छोटे छोटे निवेशक भी आ रहे हैं जो अपना काम आज ही से, मतलब एक तरह से उनको माहौल मिल जाए, जमीन मिल जाए तो आज ही से शुरुआत कर देते हैं। तो सबको बराबर तवज्जो दी जा रही है, चाहे जो 50 लोगों को रोजगार दे, चाहे 100 लोगों को रोजगार दे, 200 लोगों को रोजगार दे या 2000 लोगों को, उनके साथ तमाम एक जैसा व्यवहार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका जो फायदा है, छोटे उद्योग जल्दी शुरू हो जाते हैं, उनकी लागत भी कम रहती है और छोटा उद्योगपति जो रहता है, नया नया स्टार्टअप जो करता है, वो इंतजार नहीं करता, वो उसको घाटा हो जाता है। तो उन उद्योगपतियों को, जो नए नए निवेशक हैं, उनको सरकार जिस तरह प्रोत्साहन दे रही है, उसका फायदा नजर आ रहा है। चाहे किसी भी क्षेत्रीय समिट में हमने जाकर देखा है कि छोटे उद्योगों वालों को उतनी तरजीह दी जा रही है, तो वो उद्योग शुरू हो रहा है। तो इसका फायदा हो रहा है। जो बड़ी कंपनियां फैल जाती हैं, लेकिन छोटे उद्योग शुरू हो जाते हैं, तो एक तरह से वो क्षेत्र तो डेवलप होना शुरू हो गया है, तो बाद में आसानी होती है बड़े उद्योगों को वहां पे आने में, और उनको एक तरह से स्किल डेवलपमेंट मिल जाता है। वहां पे पहले से ऐसे रोजगार के करे हुए लोग मिल जाते हैं, उनको उचित तनख्वाह पर रख लेते हैं, तो वहाँ पे रोजगार की संभावना बढ़ती है और बड़े कंपनी आने से वहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों को फायदा भी होता है। बिल्कुल, ट्रेंड जो मैन पावर है उनको वो मिल जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो पहले से ही, अगर कहते हैं कि बहुत समय पहले भी यही बात कही जाती थी कि अगर जमा जमाया ठिया मिल जाए तो काम करना बहुत आसान हो जाता है, उसे जमाना शुरू करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि कई सारी चीज़ें हैं जो पहले से ही अगर चल रही हैं, तो जो बड़े उद्योग हैं, बड़े निवेशक हैं, वो इस ओर भी ध्यान देते हैं कि उनको ट्रेंड मैन पावर मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा उन्हें अपना जो मैन पावर है या दिमाग है वो खर्च नहीं करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर हमें जानकारी देने के लिए। ब्रजेश चौकसी जी इस वक्त नर्मदापुरम कॉन्क्लेव मीट में ही मौजूद हैं, जहाँ 6वीं इन्वेस्टर समिट यहाँ पर आयोजित की गई है, और इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में तमाम जो उद्योगपति हैं उनके पहुंचने की भी खबर है। 4000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। 3000 एमएसएमई जो जनप्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे, एमएसएमई प्रतिनिधि शामिल होंगे। 3000 और 75 प्रमुख निवेशक यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, जो अपने सेक्टर को, यानी जिस बिजनेस को भी या जिस चीज़ को भी वो वहाँ पर डेवलप करना चाहते हैं, या जिस काम को भी वहाँ पर शुरू करने के इरादे से वो आ रहे हैं, वो हर पैमाने पर नर्मदापुरम को आकलन करने की कोशिश करेंगे। आसपास ज़मीनें हैं, जो सुविधाएं हैं, ऊर्जा से लेकर जल और काम करने के लिए जो कामकाजी लोग हैं या जो ट्रेंड मैन पावर है वो मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखिए, तराशना बहुत सारे लोगों को तराशना भी पड़ता है, लेकिन अगर तराशा हुआ हीरा ही आपको मिल जाए तो काम और बेहतरीन हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं।
तो बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनको उसका भी फायदा मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिस पर लगातार मध्य प्रदेश ने फोकस किया है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से जो बिजनेसमैन हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो निवेशक हैं, उनको बेहतरीन यहाँ पर व्यवस्थाएं मिलेंगी। ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और तमाम चीजें